बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है। जहाँ पीर से लेकर जुमेरात तक रोजाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के बारे में या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। और आज जब हम ये शो कर रहे हैं यानी 24 जुलाई को, तो आज पाकिस्तान के लेजेंडरी बैट्समैन, एशियन बैट्समैन ज़हीर अब्बास साहब अपनी सालगिरह को सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमारी जानिब से, मेरे प्रोड्यूसर फैज़ान मुस्तफ़ा नकी की जानिब से, हमारी पूरी मैनेजमेंट की जानिब से जो है ज़हीर अब्बास साहब को सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद। और हम दुआ करते हैं कि ज़हीर अब्बास साहब ऐसी कई जो सालगिरह सेहत, सलामती और तंदुरुस्ती के साथ सेलिब्रेट करते रहें। लेकिन जी स्पोर्ट्स और जी टीवी एक ये इदारा नहीं है, एक इंस्टीट्यूशन नहीं है, ये एक फैमिली है। और हम अपनी फैमिली के हर कारकुन को भी अपने इस शो में याद करते हैं, उसकी कोई अचीवमेंट होती है उसका भी जिक्र करते हैं, और साथ साथ अगर उनकी सालगिरह होती है तो उसको भी ज़रूर हम यहाँ पे विश करते हैं। तो मेरी जानिब से, मेरे प्रोड्यूसर फैज़ान मुस्तफ़ा नकी की जानिब से, हमारे जो पीसीआर के साथी हैं नाजिम, आज वो भी अपनी सालगिरह को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो नाजिम, आपको भी सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद। मेरे साथ आज मौजूद हैं जनाब बेंगलोर के हीरो तौसीफ अहमद साहब के, जिन्होंने बड़ा तवील अरसा भी गुजारा ज़हीर अब्बास साहब के साथ, उनके रूममेट होने का एजाज़ भी इनको हासिल है। तौसीफ भाई को शो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम तौसीफ भाई। जी वालेकुम सलाम अली। तौसीफ भाई, मैंने आपको ज़्यादा लंबा चौड़ा तारुफ नहीं कराया, हालांकि आप बहुत ज़बरदस्त तारुफ डिजर्व करते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपने ज़हीर अब्बास साहब के साथ काफ़ी वक्त गुजारा है, तो इससे सालगिरह की मुनासबत से उनकी कोई अगर आप बात शेयर करना चाहें। मेरे लिए ऑनर है और सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद। और जैसे कि आपने ख़ुद भी कहा, और हम सारे जितने क्रिकेट लवर्स हैं और यहाँ के नहीं बल्कि दुनिया के, कहते हैं अल्लाह ताला उनकी उम्र दराज करे। और ऐसा ग्रेट बैट्समैन तो आ ही नहीं सकता, ऐसे ही एशियन बैट्समैन नहीं कहा जाता था और कहा जाता है। बिल्कुल। और मेरे लिए ऑनर इसलिए भी बहुत है कि फर्स्ट टाइम जब मैं एंटर हुआ पाकिस्तान टीम में, तो जब होटल में मुझे जाने को कहा गया तो ज़हीर भाई का रूम शेयर करने को बोला। ज़हीर भाई का रूम शेयर करना मेरे लिए तो मतलब समझ लें कि सारा कुछ ख़त्म हो गया ना। उसके बाद आदमी सोच नहीं, ऐसे आदमी के साथ फिर ये कि ज़हीर भाई, चूँकि आपको भी पता है मैं जो बॉलिंग करता था मेरी गेंद में बाइट बड़ी आती थी। तो ज़हीर भाई नेट पे जब बैटिंग कर रहे होते थे तो जो नॉर्मल गेंद ऐसे खेलते हैं ना, और मेरी वो गेंद पे बैट पैड लगता ही लगता है किसी में, और जो भी आगे जाता है ज़हीर भाई ऐसे जाते थे, ऐसे करके पुश करते थे कवर के अंदर। मैं आ करके तो ज़हीर भाई ने एकदम मेरे क्या हुआ, मैंने ज़हीर भाई आप ग्रेट हैं, ऐसे नहीं है ग्रेट है, मैं तो फर्स्ट टाइम आपके उसमें कर, मगर क्या क्या खेलते थे यार वो क्लासिकल। तो आई थिंक मेरा ख्याल है कि हम सबको अभी जो यंग हैं उनसे ज़रूर कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। और एक दफ़ा फिर हम सब की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक। बहुत बहुत मुबारक हो। और जो इंग्लिश में सेइंग है उसको थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ कि क्रिकेट इज़ एन आर्ट एंड ज़हीर अब्बास इज़ द आर्टिस्ट। इससे बेहतर जो है ज़हीर भाई के लिए कुछ कहा नहीं जा सकता। सर, आपको सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद। और आज इस सालगिरह को जनाब इन खुशियों को दोबारा कर दिया कि पाकिस्तान ने खुदा करके बांग्लादेश के खिलाफ मैच में कामयाबी हासिल की, और वाइट वॉश की जो खिफ़त है उससे पाकिस्तान की टीम बच गई। 74 रन से पाकिस्तान को इस मैच में कामयाबी हासिल हुई कि जहाँ पर पाकिस्तान ने 178 रन स्कोर किए 7 विकेटों के नुकसान पर। साहबजादा फरहान को मौका मिला और इस मौके का भरपूर उन्होंने लुत्फ उठाया। 63 रन की इनिंग खेली, 33 रन बनाए हसन नवाज ने, और मोहम्मद नवाज 27 रन बनाने में कामयाब रहे। तस्कीन अहमद ने 3 विकेटें हासिल की, और जवाब में बांग्लादेश पूरे 20 ओवर्स भी नहीं खेल सकी और महज 104 रन बनाने में कामयाब हो सकी। पाकिस्तान की जानिब से सलमान मिर्ज़ा ने 3 विकेटें हासिल की, जबकि मोहम्मद नवाज और फ़हीम अशरफ 2-2 विकेटें लेने में कामयाब रहे, और यूँ पाकिस्तान 74 रन से इस मैच में कामयाबी हासिल कर गया। इससे पहले तो भाई भी ज़रा इस मैच पर आऊँ, थोड़ा सा पिछले 2 मैचेस को ज़रा एनालाइज करते हैं आपके साथ कि आपने पाकिस्तान की जो है वो अंडर 19 टीम के साथ बांग्लादेश का टूर किया था, और पाकिस्तान के नौजवान बच्चों ने जो है वो बांग्लादेश जो किसी से भी नहीं हार रहा था उसके खिलाफ जाके कामयाबी हासिल की। क्या था इन पिचेस में? क्योंकि माइक हैसन ने पिच को दोष दिया, पिच अच्छी नहीं थी। जो ट्रेडिशनल पिच जो बांग्लादेश में हमेशा नजर आती है, हमें तो वही पिचेस नजर आई हैं। जी बिल्कुल अली, और वाकई हैरत थी मुझे कि वो अपने प्लेयरों के बारे में उन्होंने बात नहीं की कि किस तरह की बैटिंग उन्होंने की है या उनकी स्ट्रेटजी होगी, क्योंकि मुझे पता है कि मैकलम के वो बड़े वो हैं, मद्दा हैं जो मुझे है कि मैंने सुना था कि भाई मैं उस तरह की जो है ना इनको क्रिकेट खिलाना चाहता हूँ। फेयरलेस की बात करते हैं, केयरलेस क्रिकेट खेली आपने।
फेयरलेस नहीं खेली, केयरलेस क्रिकेट खेली आपने, इसमें आपका ही कसूर है। इसने कहा आप ही ने कहा होगा ना भाई कि ऐसे खेलना है, चलो 1 हो गया 2 हो गया, आप उसके बाद मैच भेजो, कुछ भेजो कि भाई रुक जाओ, ये पिच इस तरह नहीं है। और आपने जिस तरह, और अभी आप आप कहते हैं कि आप बच गए उससे, तो कोई इसमें उसकी बात नहीं है। आप जिस टीम के खिलाफ खेल रहे हैं ना, उस टीम को तीनों मैचों में इसी तरह आपको हराना चाहिए था, चाहे कुछ भी हो। लेकिन क्योंकि आपकी बैटिंग तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी, मैं बॉलिंग पर थोड़ा सा वरिड था कि वरिड होना भी चाहिए, इसलिए कि हमारे मेन बॉलर्स नहीं हैं इस वक्त और यंगस्टर को हैं, बिल्कुल चांस देना चाहिए। मगर जो उनकी मंतक उन्होंने बताई, मेरा ख्याल है, मैं तो अभी तक कहता हूं कि भाई अगर खुदा न खास्ता ऐसा यूं कि हालात अभी पता नहीं है, एक डॉक्टर इनके लिए अलग से रख दें और वो ड्रिप जो लेके है ना वो पीछे ही बैठा रहे, क्योंकि मैं उनके चेहरे को देख रहा हूँ, वो तो अगर कहीं खुदा न खास्ता ऐसा कुछ हुआ, इन्होंने गिर जाना है, ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे हमारे जो कोच साहब हैं। बहरहाल इनको जो भी कैरी करके लाया, ज़रूरत थी हमें या जो कुछ भी था, लेकिन उन्होंने जो स्ट्रेटजी, अगर ज़ाहिर है उन्होंने स्ट्रेटजी बनाई, टीम की तो बाद में बात करूँगा कि टीम क्या थी, जो स्ट्रेटजी आपने बनाई मैच के लिए, आप दोष दे रहे हैं पिच को यार, आप अपने प्लेयरों को कुछ नहीं कह रहे हैं, ऐसी नहीं होनी चाहिए दुनिया में, ऐसे ये आ रहा है वर्ल्ड कप आ रहा है, फलान आ रहा है ना, नहीं, आपने तो गलत स्टेटमेंट दी है। इसलिए आपको ये कहना चाहिए था कि मेरे प्लेयरों ने गलत शॉट चूज़ किया और पिच का अंदाज़ा, यार कितने अली भाई कितनी देर में पिच का अंदाज़ा होता है, उनके भी 4 आउट हो गए थे, याद है आपको एक मैच में, 111 पे आउट थे एक मैच में उनके, लेके चले गए 33-34 तक। मिडिल ऑर्डर उनका भी फेल हुआ, बिल्कुल ऊपर से भी हुआ, मिडिल ऑर्डर में सॉरी उनके रन्स बनाए उन्होंने। तो भाई ये आप, लेकिन तौसीफ एक बात और भी है कि आप चूंकि खेले भी हैं, आपने रमज़ान क्रिकेट भी बहुत खेली है, मैंने देखा आपको रमज़ान क्रिकेट खेलते हुए, इसके अलावा आप ने टीमों के साथ भी आप एसोसिएट रहे हैं, फिर आप कोचेस भी रहे हैं टीमों के साथ। ये T20 में पिच का कितना बिहेवियर होता है कि हमारे लिए पिच खराब थी, लेकिन हमने देखा जब बांग्लादेश बैटिंग करने आता था तो वो आसानी के साथ स्कोर चेस कर रहा था। वो देखिए वो खेल रहे थे सिचुएशन के हिसाब से, वो उसको आप ये नहीं कहेंगे कि यार उनके मुल्क में आपके 9-10 लड़के BPL खेल रहे थे वहाँ, हैं बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेले, उनको सब पता था, तो वो बताते ना सर ये BPL जैसे टीम के अंदर है, बिल्कुल ऐसा ही है, टीम के अंदर है। और फ़हीम ने परफॉर्म किया यार, ये तो हमें नज़र आई चीज़ है कि हाँ फ़हीम ने किया, और जो लोग खेले ये आपके काफ़ी लोग यहाँ से खेल रहे थे, ये क्या नहीं बताते कोच को कि भाई ये पिचें जो हैं ऐसी हैं, बारिश भी होती है या सब कुछ होता है। हम लोग जब खेले थे तब तो इतना ग्रास था, जब हमारे अंडर 19 के थे वो ग्रास काटने को तैयार ही नहीं होते थे। अभी तो नीचे से वेट जरूर थी, सब अपनी जगह, लेकिन जब आप एक पिच को देख लें कि ऐसा चाहे 20 हो या कुछ भी हो, आपने वेस्ट इंडीज़ में भी देखा, मुझे ऑस्ट्रेलिया की वो बैटिंग नज़र नहीं आई कि जो होनी चाहिए दोनों टीमों की तरफ से ऐसा हो, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ख़ास तौर पे भाई वो तो बहुत अटैक, मगर उन्होंने उस सिचुएशन को देखा, वहाँ भी पिचें कोई ऐसी वो नहीं थी, वो उस सिचुएशन को देख के ले। आप क्यों नहीं इसमें वो हुए, आप लोग रुक जाते ना। शुरू में जो बात यह है अली कि आपके पास जब लिमिटेड रिसोर्सेज हो ना, पीछे को तो छोड़ दें, लिमिटेड हो, और आप ये सिर्फ सोच रहे हो कि फरहान को क्यों भेजूं मैं अंदर, कहीं फरहान ने कुछ कर दिया तो क्यों खिला दें, सुफियान को क्यों खिला दूं, शादाब आने वाला है भाई, उसके लिए जगह बनानी है, नवाज को खिलाऊंगा ताकि वो थोड़ी परफॉर्मेंस कर दे, और 20-25 तीर आज तो बड़े खुशी मना रहे थे यार, ये आप करोगे ना तो मेरा ख्याल है ये टीम इस तरह नहीं चलेगी। और माइक साहब आप इसको देखें, फेयर हो, वरना घर चले जाइएगा, कोई बात नहीं है, बहुत से गए हमारे यहाँ से घर हो, लेकिन ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। इतने सारे पक्के 5 बॉलर खिलाएं, आप ऑलराउंडर खिला रहे हैं, ठीक है, ओके, 1-2 फ़हीम हो गया, ऑलराउंडर अपनी जगह है, बट आप ऐसे तो खिलाएं ना, आप स्पिनर ही नहीं खिला रहे हैं यार। वो बच्चे का क्या कसूर है यार, उसने कोई 12-15 विकेटें ली हुई हैं, उसने एक में 5 विकेट भी लिए थे, तो क्या उसको क्यों नहीं खिलाना चाह रहे? क्या अमेरिका आप लेके जाओगे आप? वो तो पूरा
जो है वो पूरा टूर्नामेंट ऐसे बैठ के चला इसके गया। अलावा अगर आप उसको नहीं लेके गए तो आप लोग बहुत ज्यादती करो। ठीक है, उसके अलावा इरफात मनास को आप लेकर आए हैं, इरफात मनास को आप नहीं खिला रहे हैं, कि कासिम अकरम के ऊपर इतना इन्वेस्ट किया हुआ है, कासिम अकरम को नहीं खिला रहे हैं, हुरैरा को इन्वेस्ट किया, हुरैरा को नहीं खिला रहे हैं, शाहजेब की मुसलसल बात कर रहे हैं, केआरएल के अब्दुल फसी की बात कर रहे हैं, सैफुल्लाह वंगश की बात कर रहे हैं, नाफे को विकेट कीपर बना के आप टीम के साथ लेके जा रहे हैं, सैफुल्लाह वंगश हुए, मोहम्मद हसन जैसे विकेट कीपर हुए, ये किधर जाएंगे ये सारे विकेट कीपर? सबसे मेन आपकी 2 टीमें जा रही हैं, उधर भी वो लोग नहीं है। वही मैं कह रहा हूँ, इसी ओवरऑल बात कर रहा हूँ कि जब तक मेरिट पे टीम सिलेक्ट नहीं होगी फिर इस किस्म का नतीजे सामने आएंगे। ब्रेक लेके वापस आएंगे, बस डिस्कस करते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि फेवरेटिज्म और नेपोटिज्म जो है वो पाकिस्तान की क्रिकेट की जड़ों को जो है वो खोखला करता नजर आ रहा है। और कई ऐसे बासलाहियत प्लेयर थे कि जो इस वक्त हमें गुज़श्ता 1-2 सीज़न पहले ऐसा लग रहा था कि वो आने वाले वक्तों में बहुत बड़े नाम बन के सामने आएंगे, लेकिन अब वो हमें नज़र नहीं आ रहे पाकिस्तान की 3 टीमों में। लेकिन वापस ज़रा इस मैच की तरफ आते हैं तो भाई सब लोग ये बात कर रहे हैं मुसलसल के साहबजादा फरहान को एक कॉन्फिडेंस देना चाहिए, उनको उनके नंबर पर खिलाना चाहिए, वो विकेट कीपर नहीं है, वो बतौर बैट्समैन उनको खिलाना चाहिए। लेकिन आपको क्या लगता है कि बार बार जो है वो आजमाए हुए जो घोड़े उन्हीं को दौड़ाया जा रहा है, और जो परफॉर्म करते आ रहे हैं, जो रिकॉर्ड बनाकर आ रहे हैं, कामरान गुलाम ने रिकॉर्ड बनाया, उसको इतने अप्रोप्रिएट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली, वो अब टीम का हिस्सा नज़र नहीं हमें कहीं आ रहे। अभी साहबजादा फरहान मुसलसल सब उनके बारे में बात कर रहे हैं, कई सेंचुरियां बना चुके हैं वो, लेकिन मौके उनको उस तरह से नहीं मिल रहे। देखिए अली, बात यह है कि वो जो आपका कोच है उसका दिमाग क्या कहता है, क्या ये कीपर कीपिंग कर सकता है? वो खुद मना कर रहा है तो आप कैसी बात कर रहे हैं? कीपिंग जो उसका काम है उसको सही नंबर पे आप दें। एक ही दिया, आज आप जो जीते हैं उसी की मरून में मोमेंटम उसने सेट किया, सच्ची बात है। और वो जो हमारे ग्रेट प्लेयर जिसमें बाबर हैं, वो बाहर जो हुए हैं वो इस वजह से बाहर हुए हैं कि जो फॉर्मेट है उस हिसाब से नहीं खेल रहे थे, तो इस वजह से ग्रेट तो हैं वो, लेकिन फॉर्मेट के हिसाब से नहीं खेले। तो ये तो आप देखें, फॉर्मेट के हिसाब से ये होती है क्रिकेट। और जब आदमी नहीं खेल रहा हो एकदम डाल दें तो वो अंडर प्रेशर होता है। मुझे तो कहीं से भी अंडर प्रेशर आता है। अच्छा, मैं क्यों उससे ज़्यादा इतना वो हूँ कि इस्लामाबाद में मेरे साथ रहा है ये और खेला है, ये आपका थोड़ी खेल रहा है, तो काफ़ी पहले से खेल रहा है यार, रनों पे रन कर रहा है, रन। इस्लामाबाद यूनाइटेड में भी जब ये मुझे तो छोड़े हुए भी 6-7 साल हो गए, लेकिन वो उस वक्त था, तो वो डोमेस्टिक का बेस्ट प्लेयर बना। आप प्लेयर बनाना नहीं जानते या क्या नहीं करना चाहते आप, ये तो गलत है। बल्कि इसमें सिर्फ एक चीज़ का वो हो सकता है कि आपके यहाँ अभी तक कुछ चीज़ें जो हैं वहीं के वहीं हैं, आप लोगों को चांस ना देके किसी और की जगह को भरना चाहते हो कि यार वो आएगा उसके लिए ये रखना है, वो आएगा वो इसके लिए रखना है। तो ये आप छोड़ दें इस चीज़ को, बल्कि कोच को चाहिए कि इनकी उनकी बातें ना सुने, अपने दिमाग से बात करें। ठीक है, आप ने लोगों के कहने पे आए हो, जो प्लेयर बहुत वहाँ प्रयास हैं और भी लोग हैं, जावेद हैं, ये सब आप इनके उस पे आए हो, बट आप अपना दिमाग तो इस्तेमाल करो। आपको करना क्या है? आप अगर ये नहीं करोगे आप, तो आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम होगी। आप देखें आप कि आपके पास स्पिनर कोई ऐसे हैं एशिया में, अगर आप खेल रहे हैं ऐसी जगहों पे, अभी आपको ज़रूरत पड़ेगी अमेरिका में भी स्पिनर की ज़रूरत पड़ेगी। अब देखना है कि किसको लेके जाते हैं किसको नहीं। अगर ये चेंजेस बहुत ज़्यादा, मैंने ये कहा था कि आप इनको पूरे चांस दे दें, उसके बाद आप कहते हैं भाई मस्सलाम, दूसरों को ले आए। लेकिन जो लोग, अब मैं मिर्ज़ा की तारीफ़ करूँगा, आज मैंने उसकी जो स्विंग देखी है ना, सलमान मिर्ज़ा, ओहो हो क्या बात है, कितनी अच्छी। लेकिन फिर बात भी रहती है ना कि इसी तरह हमने आकिफ जावेद को देखा था, इसी तरह हमने जहादात को देखा, प्लेयर को लाते हैं एक सीरीज में, फिर अगले सीरीज में क्यों ड्रॉप करते हैं। फिर आपको याद होगा अब्बास ने वहां साउथ अफ्रीका में एक ड्रॉ होता हुआ टेस्ट मैच, उस टेस्ट मैच को बना दिया, कप्तानी की गलती की वजह से वो टेस्ट मैच पाकिस्तान नहीं जीत सका। फिर जहां पाकिस्तानी विकेटों पे आके अब्बास ने सारी जिंदगी आउट किया है, वहां पे उसको कंडीशन के नाम पर बिठा के एक काशिफ को खिला दिया, और उसके बाद अब काशिफ कहाँ है, अब्बास की भी कंसिस्टेंसी तोड़ दी, काशिफ को भी एक मैच का फ्लेवर देकर ड्रॉप कर दिया। मतलब समझ नहीं आता कि किस तरह क्रिकेट टीम चल रही है। अली देखिए, जो काशिफ की बात करें, एक टेस्ट मैच में खेला था ना, वो बॉलिंग करा, एक आध कराई, वो विकेट भी ले गया था, और अब वो कहाँ है ये आप
बात सही है आपकी, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बाहर नहीं होंगे। वो तो खैर उसने परफॉर्मेंस ही बहुत अच्छी दी है, सलमान मिर्ज़ा ने बहुत अच्छी। फ्रेंचाइज का इन्वॉल्वमेंट जो है वो 200% अंदर है। कहाँ है सिलेक्टर? आप बताएं मुझे, सिलेक्टर किधर हैं? आन के बताएं ना क्या है, हैं? अभी भी नहीं निकलेंगे। दो फ्रेंचाइज जो पाकिस्तान क्रिकेट चला रही हैं, बिल्कुल चला रही हैं। मैं खुद भी कह रहा हूँ कि ये चल रहे हैं। खासतौर पे लाहौर कलंदर तो बहुत आगे आ गए। ठीक है, अच्छे प्लेयर लाते हैं। सलमान मिर्ज़ा की हम तारीफ कर रहे हैं ना, ये इंडक्ट कराया, हमें भी पता। दानियाल मुझे अच्छा लग रहा है कि वो है जानदार बॉलर है, आप रखें इनको साथ, मगर ये ना करें खुदा के वास्ते कि आप किसी को खिलाएं ना इसलिए कि किसी के जगह बनाएंगे। देखिए, अगर शादाब की शोल्डर की प्रॉब्लम है, अगर वो पूरी तरह होंगे, आप, मैं नहीं कहता आप रखें उन्हें, लेकिन आप जब परफॉर्मेंस नहीं दी थी उन्होंने तब भी आप लेके चल रहे थे, तो मैं तो कसूरवार उन्हीं पे लूंगा। आप कहेंगे यार आप तो अगर शादाब नहीं है, सबको पता है कि अगर शादाब नहीं है तो उसामा मीर एक आइडियल चॉइस हो सकते हैं। उसामा मीर का इन्होंने क्या ऐसा जुर्म कर दिया कि उसामा मीर पाकिस्तान की टीम के करीब भी नजर नहीं आ रहे हैं? अली, ये फेवर करने वाली बात है। देखिए, यहाँ पे ऐसे टीमें नहीं बनती हमारे, इधर से कहा जाता है इसको देख, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये। अब तो मुझे तो एक चीज़ और बड़ी पता चली है, वो ये है, वल्लाह आलम इसमें कितनी सा, ये जो आपके कोचेस लगे हुए हैं ना, चाहे बैटिंग कोच हो या ये जितने कोच हैं, इनकी अपनी कुछ कंपनीज बनी हुई हैं और वो प्लेयरों को उसका फेवर देते हैं। कहाँ तक ठीक है, मतलब बताया तो, वो प्लेयरों को फेवर देते हैं। वो कहते हैं ना कि मैं ट्रेनर को साथ लेके जा रहा हूँ, ये मेरा ट्रेनर है, वो भाई टीम के साथ है तो ट्रेनर तुम्हारा अलग क्यों है, या जो है ये सिलसिला कहाँ तक ठीक है, लेकिन है ये कि वो उन्होंने बनाई है, स्पॉन्सर कोई पकड़े हुए हैं उन्होंने, और वो प्लेयर को पैसा ठीक है। लंबा अच्छा, सलमान आगा की कप्तानी को किस तरह देखते हैं? क्योंकि आज हमारे जो रिपोर्टर हैं उन्होंने भी वहाँ पे एक सवाल किया और कप्तानी पे सलमान आगा की बहुत ज़्यादा बात की जा रही है। टीम परफॉर्म नहीं कर रही, ठीक है, समझ में आ रहा है। क्या आप समझते हैं कि उसमें कहीं ना कहीं हारने में जो 2 मैच हारे हैं, कप्तानी का भी दोष है या टीम की परफॉर्मेंस ही ऐसी है कि कप्तान बेचारा क्या करे? कप्तान बेचारा क्या करे, मैं तो अभी यही कहूँगा। इसलिए कि देखिए ना, वो तो जो लोग कहते हैं, आप बड़ी क्लीन स्वीप की आपने बात की ना, आप एक टाइम में अजहर अली के टाइम में भी हुई आपको, और शान मसूद के टाइम में भी शायद एक क्लीन स्वीप, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि शायद हुई थी। तो इसकी हो जाती तो कौन सी है? आपके पास है, चॉइसेस क्या हैं? आपके पास कोई ख़ास है जिसको आप लाना चाहते हैं? मेरा नहीं ख्याल। आप इसको टाइम दें यार, ये छोड़ें। अब वो ऊपर से 4-5 जैसे पहले होता था कि 4-5 ठक गया, वो खुद भी गया। हाँ, ये ज़रूर है कि वो पैनिक ना फैलाए, क्योंकि आपका फेस से पता चलता है। आज आप बहुत खुश थे, ओ बॉलिंग भी किया आपने, सब। आप टाइम के हिसाब से डिसीजन नहीं ले रहे हो। आप, मुझे नहीं लगता कि वो जो बैठे हैं, 3 गोरे बैठे हैं, उनकी कोई इतनी ज़्यादा वो नहीं है। वो बता देते होंगे ठीक, अंदर तो आप है ना। आप आज क्यों बॉलिंग कर रहे हो? हमारे उससे पहले भी बॉलिंग करो। क्या आपको लगता है हमारे कप्तान को इतनी लिबर्टी, इतनी आज़ादी होती है कि अपनी मर्जी से कर सके? क्योंकि बाहर का इतना प्रेशर होता है कि कोच की बात माननी मान या नहीं माने तो आप फिर फारिग हो जाएंगे। नहीं, ये वो कोच नहीं है जिसकी बात मानने वाली है, मैं नहीं समझता ऐसी है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि इनके 2 इंटरव्यू मैंने देखे, इनके भी नहीं, मतलब फिर क्या हुआ? फिर डमी कोच, कप्तान डमी है या कोच फिर डमी है? नहीं, कोच डमी है यार। कोच क्या है? कोच ने क्या, किसने सिलेक्ट किए? किधर है सिलेक्टर? आन के बताएं ना कि हमने की है भाई कोच के साथ मिलके। कोच तो डिसीजन ही कुछ और ले रहा है लड़कों के। अच्छा, फिर कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कोच जो है वो प्लेयर के साथ से थोड़ा खाइफ है? क्योंकि कोई और कोच होता तो फिर शायद ये बात होती, मैच हारने के बाद वो खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस पे बात करता। उसने तो अपने प्लेयर्स को बचाया कि भाई इन पे तनकीद करूंगा, तो जिस तरह रिजवान ने कहा था कि भाई हम तो यहीं रहेंगे, कोच फारिग हो जाएगा, तो उसके जहन में शायद ये बात, उसने कहा नहीं भाई प्लेयर को मैं कुछ नहीं कहूंगा, पिच खराब थी। देखिए, वो जहाँ पे कोचिंग करके आया है, जो है वो टीमें डिफरेंट टीमें थी। आप जिस टीम के लिए आए हो ना, वो टीम समझ लें आप नई बनाने की जरूरत है आपको। बिल्कुल नीचे गिरी हुई टीम है, वो इतना आसान नहीं होगा। पाकिस्तान का रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है, बड़े बड़े गिर गए नीचे। बन सकती है, मगर आपकी एबिलिटी क्या है, आप किस तरह बनाएंगे? आपने उन जहां जहां आप करके आए हो, ये इसको लेके आया है कोई, ऐसा नहीं है कोई नहीं आ रहा था ना। मुझे ब्रेक पे आना है, क्विक मुझे बता देगा कि कोचिंग पाकिस्तान की इंग्लैंड से हो रही है, जहां पे वो साहब जो बॉलिंग सिखाते हैं 9 बॉल पे 9 बॉलें कर रहे हैं, या लाहौर से हो रही है जो कह रहे हैं 6 महीने में क्रिकेट बेहतर कर दूंगा?
और ये यही लोग इन्वॉल्व हैं, ये भी हैं, लाहौर वाले भी हैं, जो मतलब आकिब की बात कर रहा हूँ वो भी हैं, को सिलेक्टर नहीं है। सिलेक्टरों से पूछो सिलेक्टर कहाँ है, ठीक है तनख्वाह मिल भी रही है तो मैंने दरिया को जो है ना कूजे में बंद कर दिया और मुख्तसर से जुमलों में जो है वो सारी बात कह दी है। लेकिन तौर पर समझ जाए होंगे कि समझ गए होंगे कि पाकिस्तान की कोचिंग कहाँ से हो रही है। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, क्रिकेट के अलावा दीगर खेलों को भी शामिल करेंगे। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब हम बात करेंगे एशिया कप के वाले से कि जहां पे अब भारत ने जो है वो ऑनलाइन जो है वो इस इजलास में शिरकत करने की आमादगी जाहिर कर दी है। लेकिन जिस तरह से मोहसिन नकवी साहब ने अपने कार्ड्स खेले हैं उसने भारत को घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया। तो भाई हम जितनी भी तनकीद करें लेकिन इस तरह ये जो एशिया कप का मामला है बड़ी खूबसूरती के साथ ये मोहसिन नकवी साहब ने हैंडल किया है और भारत जो है वो यहाँ पर भी जो है वो बैकफुट पर आता हुआ नजर आया है। देखिए अली, एक तो ये तनकीद की आपने बात की, नकवी साहब या उनके दूसरे लोग हैं, जाहिर है वही लोग कुछ कहते हैं तो पता चलता है, हर आदमी वो चीज़ें नहीं देख रहा होता, पता होता है। लेकिन बखुदा हम तनकीद, जो सही तनकीद है वो बताना चाहते हैं कि ये हो रहा है और ये हो रहा है। 5 मेंटोर जब आए थे तो मैंने कहा था ये मेंटोर बेकार हैं, सब कचरा है ये। तो क्या कचरा नहीं था? बगैर बताए उनको फारिग भी कर दिया गया। क्या हुआ इनसाइड? कुछ देखिए, बिल्कुल सही उस पर चल रहे हैं, ट्रैक पे नकवी साहब। और ये ज़रूरी है, बैकडोर से बल्कि फ्रंट डोर से जाएं, जाके अपने लोगों से बात करें, क्योंकि ये सब पैसे के पुजारी हैं। ये जो जितने जो एशियन अपने हैं जिनके बारे में हम सुन रहे थे, दायरा पैसे का इन्वॉल्वमेंट है। आईसीसी तो डमी, अब एसीसी के ये जो बने हैं ना, इन्होंने जो जाके किया, ठीक है, वो नहीं आए, कुछ नहीं है, ऑनलाइन पे आन के बात की, जो भी है। मैं तो ये कहता हूं कि इनको आना पड़ेगा। अगर ये अब नहीं आए ना तो फिर हमें कुछ सोचना पड़ेगा, एशियंस को हमें सोचना पड़ेगा। अच्छा, लेकिन सही ट्रैक पे मैं समझता हूं नकवी साहब ने इनके यहाँ से गिच्ची पकड़ी है, वो ठीक है। और बिल्कुल तौसीफ भाई सही कह रहे हैं कि बैरूनी महाज पे नकवी साहब बहुत अच्छे तरीके से अपने कार्ड्स खेलते हैं। हमने देखा इंडिया के खिलाफ उन्होंने कि जो स्ट्रेटेजी बनाई कि अगर आप नहीं आएंगे तो हम भी नहीं आएंगे, और हमने फिर साबित भी किया कि अगर इंडिया नहीं आया तो फिर हमारी भी वीमेंस टीम और हम भी किसी सतह की क्रिकेट उनके कंट्री में जाके नहीं खेल रहे। एसीसी के मामले में हमने देखा मोहसिन नकवी साहब ने जिस तरह से स्टांस लिया, एक फॉर्म उनका स्टांस था, उस पर वो कायम रहे और इंडिया को घुटने टेकने पड़ गए। लेकिन नकवी साहब अंदर भी देख लें, अंदर भी इसी किस्म का मौक़िफ़ जो है अपना लें ताकि यहाँ की क्रिकेट भी सही हो जाए। यहाँ क्यों आपने वहाब रियाज और आकिब जावेद जैसे लोगों के सर पे क्रिकेट की जिम्मेदारी डाली हुई है, इसको भी थोड़ा बेहतर करने की कोशिश करें। लेकिन अफगानिस्तान के साथ हमारे बड़े अच्छे रवाबित, अफगानिस्तान के प्लेयर यहाँ पे सारे खेल के गए, कस्टम से यहाँ पे फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल के गए, आपके खिलाफ भी खेलोगे कस्टम से। इसके अलावा श्रीलंका को हमने इतना सपोर्ट किया, आपको पता है कि जब वहाँ पे कोई खेलने को तैयार नहीं था उस पर पाकिस्तान के और श्रीलंका की कितनी टेस्ट सीरीज होती थी। इवन श्रीलंका की टीम बंदुला वर्नपुरा की क़यादत में 82-83 में पाकिस्तान भी आई, जो पहली सीरीज थी उनकी जो खेलने के लिए वो आए। क्या वजह लगती है आपको कि श्रीलंका और अफगानिस्तान भी हमसे दूर हो गए? अली देखें, इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ पैसा है, और क्या फेवर पहले कर चुके अंडर उसमें हैं अभी भी मौजूद ये लोग, या क्या है? बज़ाहिर तो कुछ नहीं लगता। अफगानिस्तान की आपने बात की, बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो तो हमारे से ऐसा कर रहे हैं। खैर अभी नकवी साहब गए हैं, आई होप कि जो है ना और मामलात में भी उन्होंने वहाँ जाके, क्योंकि जब जा रहे हैं तो उनकी पोस्ट ऐसी है कि वो दूसरे मामलात के अलावा एक क्रिकेट पे भी जाहिर है, तो वो और जगहों पे भी। श्रीलंका बिल्कुल, इन लोगों को पैसों का इतना कुछ किया हुआ है मेरे हिसाब से, मुझे जो लगता है कि ये हिल नहीं सकते हैं, ये छोटे वाले और ये सब हिल नहीं पाते हैं, लेकिन इनको हिलना पड़ेगा। देखें, आप इस तरह की अगर करोगे तो उसका फ़ायदा आपको कोई होने वाला नहीं है। पैसे की हद तक अगर आपसे प्लेयरों की भी बात करें, लेकिन फिर आपको लगता है कहीं ना कहीं राणा टुंगा ने जो बात की थी, हमारी श्रीलंका की जो क्रिकेट है वो इंडिया में बैठे एक शख्स चला रहा है, तो बात सही थी फिर वो? नहीं, बिल्कुल ठीक है। अब तो खड़े हो जाना चाहिए यार। आप देखें ना, मना करते 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 कि नहीं होगी नहीं होगी, बांग्लादेश में आज हुई ना, क्या हुआ? कितने खुश नजर आ रहे थे वो जो उनका प्रेसिडेंट है, या जो वो भी अमीनुल इस्लाम प्लेयर है वो, हम अमीनुल इस्लाम, हाँ, उस टाइम में जो है वो हमारे साथ था वो। तो मतलब आई मीन कहने के, तो देखें हमने ही सपोर्ट की है, हमारे ही लोग हैं वो सारे, अगर देखा जाए तो। लेकिन हमने कोई वो थोड़ी की, जब हम एशिया उसके बने तो हमने एक
चूज किया है कि ये जगह आप लोगों के कहने से थोड़ी करेंगे। अगर कोई भागना चाहता है, सुन रहे थे हम कि अम्मान और ये वो सब कह रहे हैं कि जी नहीं करो, इसको कैंसिल करो, क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ सही। है। सीधा सीधा गए, उन्होंने इधर उधर जाके बात की उनके बड़ों से, हो सब गई सेट है। मीटिंग खत्म। ठीक है। अच्छा तौसीफ भाई, मुझे ब्रेक पे आ रहा है कि कराची की क्रिकेट का बताएं थोड़ा सा कि दो टीमें कराची की हनी फॉर्मर ट्रॉफी ग्रेड 2 के फाइनल में पहुंचेंगी तो फर्स्ट क्लास खेलेंगी, लाहौर की एक टीम पहुंचेगी तो फिर वो खेलेगी। ये क्या आप समझते हैं कि ये कराची क्रिकेट में अपनी गलतियां हमारी या हम जो कसूरवार करार दे रहे हैं पीसीबी को वो सही है? सर मैं पहले एक चीज़ को और आपके सामने पेश करना है। ये देखें, एक तो हमारा जो डोमेस्टिक चल रहा है ना, उसमें जो साहब इन्वॉल्व हैं उनका नाम तो मैं सिर्फ ये शोकास नोटिस, उनका नाम, वो नाम नहीं है उनका, शोकास नोटिस उनका नाम है। अभी अंडर 19 आपकी नॉलेज में पता नहीं है नहीं है, अंडर 19 की कितने साल की वो है आपको पता है ना? 3 साल की। अंडर 3 साल 19 ज़्यादा नहीं खेल सकते। नहीं खेल सकते। अभी 4 साल किया है, ये ज़रा मालूमात कर लीजिए। लेकिन 4 साल किया है, बहुत अच्छी बात है, आपने कर दी, लेकिन मखसूस लोगों के लिए की है। मुझे एक दो प्लेयरों के भी नाम पता है कि जिनको इन्होंने जो है दोबारा खेलने को कह दिया। 4 साल के लिए किया, सबके लिए करें ना आप। अगर नहीं किया आपने तो आन के कह दे, हम कहेंगे गलत न्यूज़ है ये वाली। तो ये चीज़ की गई है, तो ये क्या मजाक बनाया हुआ आपने? ऐसे ही और भी चीज़ें जो है ना अली, उसमें भी बड़ी लेकिन ये कराची क्रिकेट तो बताया ना आप कि कराची हाँ। क्रिकेट पर का देखें, मैं आपको बताऊं, कसूरवार उधर से जो ये मसला है, उधर का कसूरवार तो पीसीबी भी है। पीसीबी ये है कि जब आपको भी पता है कि जब वो आता था पूरा शेड्यूल, उसके नीचे लिखा होता था कि 2 टीमें रेलीगेट करेंगी और 2 टीमें उधर से आ जाएंगी। अब इन्होंने तो उसने कह दिया, अब उन्होंने कहा कि भाई हमने तो बता दिया था। देखिए कराची की वो टीम नहीं है कि 12वें और 13वें नंबर पे आए, यही है ना पोजीशन। कराची क्रिकेट की तबाही तो है, और तबाही जहाँ से है आप सबको पता है कहाँ से तबाही है। इन्वॉल्वमेंट वही लोग हैं जो एक 2-3 क्लब बना के पूरी कराची को लेके बैठे। यार अली देखे, फेयर बात करनी चाहिए। मैं क्रिकेट बोर्ड को भी कहता हूँ, मैं पीसीबी के लोगों को भी कहता हूँ, आप मुझे ये बताइए, कराची इतना बड़ा है, जिस टाइम हम और आप खेलते थे हर जोन की क्रिकेट टीम कितनी तगड़ी होती थी आप बताएं। उस वजह उसकी ये थी कि उसमें राशिद लतीफ मलीर से आ रहे हैं, या सईद आजाद हैं, या और कोरंगी फ्रेंड्स से साजिद अली आ रहे हैं, मोहम्मद असलम आ रहे हैं, नाजमाबाद से कुछ आ रहे हैं। अब आप मुझे बताइए किधर गए सब? यहां भी पैसे का इन्वॉल्वमेंट है। और अब मैं आपको बताऊं, देखिए आपने कभी देखा है कि कराची के कोई एसोसिएशन में हमेशा पैसे वाला आदमी आता है ऊपर, इसमें कोई उसकी बात नहीं है। पैसे वाला आता है, वो यूं कि वो जोनों को टूर्नामेंट स्पॉन्सर ये कर। उस जमाने में हमारे पास तो हमारे क्लब के वो जो थे ओनर्स, वो बड़े पैसे वाले होते थे। अब ये प्रॉब्लम हो गई है, इसको किस तरह ठीक करना, ये सब कुछ। अब ये थोड़ी कि आप अगर ये कह रहे हैं तो एक जितने रीजन हैं पाकिस्तान के जिनको हटाया गया, वो आन के बात करें कि जी हमें तो नहीं बताया गया। अगर हमें बताते आप, लेकिन बताने का कोई वजह नहीं। आप 12वें और 13वें नंबर पे आए हो, और 12वें 13वें पे वही आता है जो टीमों को। अच्छा, कहीं से मैं सुन रहा था अली, वो कह रहे थे कि हमें पहले बता देते तो हम पहले बता देते। क्या मतलब? आप जीतने के लिए नहीं खेल रहे थे आपने? यानी इसका मतलब आपको लगता है फर्स्ट क्लास कैप बांटी गई है? पंटरिंग बांटी गई है भाई साहब। पंटरिंग में खिलाया गया है ना सबको, जो खिलाए गए हैं जो भी हैं। क्या इतनी भी देखो, कराची में कुछ भी उठा के देख लो, प्लेयर होता है। मगर आप तो अब उसके बिहाइंड क्या चीजें हैं इसकी बात मैं नहीं करूंगा, लेकिन सारा कसूरवार इन जगहों पे यहाँ के लोग हैं, इनको सोचना पड़ेगा। मैं अगर कह रहा हूँ मेरे से बात करें, क्रिकेटर से बैठ के बात करें, क्या करना है। आप ऑल एंड ऑल एक उस पर चल रहे हैं, उनको सोचना चाहिए जो यहाँ करता धरता है, उनको सोचना चाहिए। बिल्कुल सोचना चाहिए। तो जरा तफसील से बात भी करेंगे कि जो दुख है तौसीफ भाई के लहजे में, आप देख सकते हैं कि एक टेस्ट क्रिकेटर टीम जो है वो फर्स्ट क्लास के स्टेटस से महरूम हो गई है। लेकिन जनाब, क्रिकेट के अलावा हम दीगर खेलों को भी अपने शो का हिस्सा बनाते हैं। बलूचिस्तान में इस वक्त जो है स्पोर्ट्स की सरगर्मियां उरूज पर हैं। क्या हो रहा है बलूचिस्तान में, ये आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम क्रिकेट को डिस्कस कर रहे थे, लेकिन आपके इल्म में है कि हम जी स्पोर्ट्स में दीगर खेलों को भी अपने शो का हिस्सा बनाते हैं, और खुसूसन बलूचिस्तान में इस वक्त बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स की सरगर्मियाँ उरूज पर हैं, और इसके लिए तमाम तर क्रेडिट जाता है बलूचिस्तान हुकूमत को। मीना मजीद बलोच साहबा जो उनकी मिनिस्टर हैं, वो जिस तरह से तनदेही के साथ काम कर रही हैं, और इसके अलावा जो है जनाब सेक्रेटरी स्पोर्ट्स बलूचिस्तान दरा बलोच साहब को, कि जो इससे पहले DG थे और उनके दौर में बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स के हवाले से काम हो रहा था। अब वो सेक्रेटरी बनकर आए हैं दोबारा, और जनाब दरा बलोच साहब की आमद के बाद से जो है वो बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स की प्रमोशन जो है की जा रही है। दरा बलोच साहब ने हमें ज्वाइन किया, शो में खुशामदीद कहेंगे। दरा बलोच साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, और पहले आप DG थे, अब सेक्रेटरी बनकर आए हैं, और अब देख रहे हैं कि बलूचिस्तान में स्पोर्ट्स की सरगर्मियाँ दोबारा से जो है वो अपने उरूज पर हैं। बिलखुसूस जो फुटबॉल टूर्नामेंट खेला जा रहा है उसमें मुल्क भर से 50 से ज़ायद फुटबॉल क्लब शिरकत कर रहे हैं। पूरा ज़रा इस हवाले से बताइएगा कि क्या क्या इस वक्त हो रहा है स्पोर्ट्स के हवाले से। जी सलमान, ऐसा नहीं है कि मैंने आते साथ ही ये धुआंधार परफॉर्मेंस दी है। ये तो एक प्लान्ड इवेंट था हमारे डिपार्टमेंट का। हमने हर साल पिछले 5 साल से ये होता आ रहा था, फुटबॉल गोल्ड कप CM बलूचिस्तान का, जो हमारा एक मेगा इवेंट है। इसकी वजह ये कि सबसे ज़्यादा हमारे पास जो खेलने वाले बच्चे हैं वो फुटबॉल के हैं। सबसे ज़्यादा गेम खेली जो जाती है बलूचिस्तान के अंदर वो फुटबॉल है, और सबसे ज़्यादा शायकीन भी फुटबॉल के हैं। तो हमने जैसे ही ये इवेंट स्टार्ट किया तो ये पूरे बलूचिस्तान ने, बल्कि पूरे पाकिस्तान ने देखा कि जिस तरह क्राउड का जो रिस्पांस है, जो लोगों का रिस्पांस है हमारे इस इवेंट पे, तो ये एक बहुत ही सक्सेसफुल हमारा इवेंट है। और इस पे अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम हम मिड वे पे पहुँचे हुए हैं, और जो रिस्पांस हमने देखा है लोगों का, हमें ये लग रहा है कि हम जो नेक्स्ट इवेंट अपना एडिशन करेंगे वो अच्छे से प्लान करके और मज़ीद बेहतर तरीके से उसको ऑर्गेनाइज। अच्छा दरा बलोच साहब, हम ये सुनते भी आ रहे हैं, देखते भी आ रहे हैं कि बलूचिस्तान का जो इमेज एक पोर्ट्रे किया जाता है वो ऐसा किया जाता है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव वाइब्स जो हैं वो सामने लाई जाती हैं। लेकिन आप जैसे लोग जिस तरह काम कर रहे हैं, मीना मजीद बलोच साहिबा जैसे लोग हैं वहाँ पे, हमारी रिपोर्टर हैं बुशरा कमर, मुदस्सिर महमूद, ये जिस तरह से कवरेज देते हैं स्पोर्ट्स की, जो आप लोग चीज़ें करते हैं, ये एक बड़ा अच्छा सॉफ्ट इमेज स्पोर्ट्स के जरिए सामने आ रहा है। जी देखें, इस टाइम जो हमारा जो कौमी मीडिया है, इस पे अगर आप पिछले 6 महीने से या 1 साल के अंदर जो जितनी भी खबरें बलूचिस्तान से निकल के आती हैं, वो सारी ऐसी खबरें हैं कि लोग देखते हैं कि बलूचिस्तान में सिर्फ बम ब्लास्ट हो रहे हैं और टारगेट किलिंग हो रही है और ये वाक़यात हो रहे हैं इस तरह के, सिर्फ यही न्यूज़ चल रहा है। तो हमने आके ये अपना जो इवेंट स्टार्ट किया है, इस पे एक अच्छा लोगों का रिस्पांस देख के तो मीडिया ने थोड़ा सा फोकस इस तरफ भी अपना किया है कि क्वेटा में एक इवेंट हो रहा है और इसमें लोग आ रहे हैं, लोग बिल्कुल एक अच्छा खुशी का एक माहौल है। जो हमारे ग्राउंड्स की जो रौनकी हैं वो बहाल हो चुकी हैं। आप देख रहे हैं कि बाज़ारों में, होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में रश बढ़ गया है, क्योंकि इस टाइम पूरे पाकिस्तान से हमने प्लेयर्स इनवाइट किए हुए हैं। आप देखें कि पंजाब से लेके KP से लेके GB, कश्मीर, इवन कश्मीर की टीम भी आई थी हमारे पास यहाँ पे अभी इस इवेंट में। तो एक कोशिश ये है कि लोगों को ये तासुर दें कि बलूचिस्तान में, हमारे पास क्वेटा में खेल को पसंद करने वाले लोग मौजूद हैं। यहाँ पे अच्छे शायकीन हैं, डिसिप्लिन मुनज़्ज़म तरीके से आके मैच देखते हैं और चले जाते हैं। एक अच्छा एक मुस्बत पैगाम देना है हमने। इस घुटनज़दा जो माहौल है हमारे सूबे का, जो इस टाइम नेशनल मीडिया पे जो एक तासुर दिया जा रहा है और ओवरऑल जो पाकिस्तान में एक तासुर दिया जा रहा है कि यहाँ पे क्वेटा में कोई इस तरह की इवेंट। अच्छा दरा से हमने देखा कि जब आप थोड़ी अर्से के लिए जब आप नहीं थे तो थोड़ी सी स्पोर्ट्स की सरगर्मी लगी थी। अब यहाँ पे स्पोर्ट्स की सरगर्मियों को दोबारा से जो है वो आगाज़ हुआ है, मज़ीद अब फ्यूचर में क्या प्लानिंग है? इस टाइम जो नेशनल गेम्स दिसंबर में कराची में होना है, उसके लिए भी हमारी भरपूर तैयारियां हैं। उसके लिए इसी सिलसिले में हमने जो हमारा फुटबॉल गोल्ड कप है, इसके फ़ौरन बाद हम करने जा रहे हैं बलूचिस्तान गेम्स। बलूचिस्तान गेम्स के बाद चूँकि हमने मज़ीद जो 10 नेशनल चैम्पियनशिप हैं वो यहाँ पे प्लान किए हुए हैं, वो भी नेशनल गेम की तैयारी के सिलसिले में, वो हम नेशनल गेम से पहले, क्योंकि दिसंबर में नेशनल गेम्स है, वो हम यहाँ पे करेंगे। फिर हमारा यूथ जो गेम्स आ रही हैं इस्लामाबाद में, उसकी भी हमने तैयारी करनी है। बलूचिस्तान गेम्स जो हम कर रहे हैं उसमें भी हम अपने प्लेयर सेलेक्ट करके वो वहाँ पे हम भेजेंगे इस्लामाबाद। इसके अलावा हॉकी का CM गोल्ड कप वो हम करने जा रहे हैं। क्रिकेट का एक गोल्ड कप, CM गोल्ड कप, वो भी हम करने जा रहे हैं, वो भी ऑल पाकिस्तान है। उसमें हम पाकिस्तान के तमाम नामवर जो अच्छे जो क्रिकेटर्स हैं, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स हैं,
कोशिश ये भी करेंगे कि इंटरनेशनल क्रिकेटर्स वो उनको भी हम बुलाएं यहाँ पे क्वेटा में, वो एक मेगा इवेंट है हमारा जो प्लान्ड है हमारा। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हैं जो हमने लोकल लेवल पे भी करने हैं, जो हमारे डिविजनल जितने भी हेडक्वार्टर्स हैं वहाँ पे हमने डिविजनल गेम्स करने हैं। फिर हमारा सिंध बलूचिस्तान जो एक पहले कैलेंडर का हमारा हिस्सा होता था, हम दोबारा उसको रिवाइव करके लेके आ रहे हैं, वो हम इवेंट करेंगे। सऊदर्न बलूचिस्तान गेम्स जो हम ग्वादर में करेंगे वो हमारा प्लान है। और फिर उसके बाद 23 मार्च हमारा आएगा, नेशनल डे है, उसके सेलिब्रेशन के सिलसिले में पूरे बलूचिस्तान में उसमें हम इवेंट करेंगे, स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ करेंगे। तो एक अच्छा एक इवेंट से जो है ना भरा हुआ एक हमारा जो कैलेंडर ईयर है इस साल का, वो हम लॉन्च करने जा रहे हैं और उसकी इफ्तिताह बहुत ज़बरदस्त अप्रोच है दारा बलोच साहब। इसी तरह मेहनत करते रहिए, इस तरह स्पोर्ट्स के हवाले से काम करते रहिए, क्योंकि आपने क्रिकेट की बात की है तो बलूचिस्तान में एक नुमाइशी मैच भी हुआ था पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान। इसके अलावा नजम सेठी साहब के दौर में भी कोशिश की गई कि बलूचिस्तान में जो है वो मैच कराया जाएगा पाकिस्तान सुपर लीग का, लेकिन वो हो नहीं सका था। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि बलूचिस्तान में जो है क्रिकेट का जो है वो आगाज़ भी होगा, अच्छे पैमाने पर क्रिकेट खेली जाएगी। तो भाई मुझे जहाँ तक याद पड़ता है आपने वहाँ पर भी एक इंडिया के खिलाफ मैच खेला है शायद 1984 में, और वो शायद मंजूर इलाही का और नवीद अंजुम का डेब्यू मैच था जहाँ तक मुझे याद है, अगर मैं गलत नहीं हूँ। और मंजूर इलाही नवीद अंजुम का शायद वो डेब्यू मैच था और वहाँ पे आपने गवास्कर को आउट भी किया था। कुछ उस मैच की यादें हैं आपको? बिल्कुल याद है, बुगटी स्टेडियम, और ज़बरदस्त जगह है। और मैं समझता हूँ कि दरअसल जगह इस लिहाज से भी है कि ना कि वैसे भी बाद में हम वहाँ पे गए तो काफ़ी चीज़ें बाहर की हमें वहाँ पे मिल जाती हैं शॉपिंग के लिए भी। लेकिन हाँ, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं ना, वो वाकई इंडिया के खिलाफ, और मुझे याद है अच्छी तरह कि उस मैच में गावस्कर रह गए थे, शायद कहीं पे थे, तो वो हेलीकॉप्टर से सुबह मॉर्निंग में वो आए थे। अच्छा। जहाँ तक, हाँ, मॉर्निंग में वो आए थे वहाँ पे। गवास्कर हेलीकॉप्टर से आए मैच जी, में? हेलीकॉप्टर से आए थे। और यस, और बहुत मतलब मज़ा आया, हम जीत गए थे ये तो है, लेकिन वहाँ मैच ज़हीर भाई कप्तान थे, आज हमने उनका जिक्र भी किया। बिल्कुल हो गए, बिल्कुल बिल्कुल। और मेरा ख्याल है कि इन जगहों पे मैच होने चाहिए। पता है ये जो समझते हैं ना लोग कि ऐसी जगह हैं जहाँ पर आप खेल के लिए ख़तरे और ये वो, भाई अब ख़त्म ये चीज़ें हो गई हैं। यहाँ पे जैसे वो ख़ुद भी बात कर रहे हैं कि कोई इवेंट करा रहे हैं वो, तो मेरा ख्याल है इवेंट होने चाहिए। हमने तो वहाँ इंटरनेशनल खेला है बुगटी स्टेडियम में, जब बुगटी साहब थे उस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, और दारा बलोच साहब, जब भी आप इवेंट कराएं, जी स्पोर्ट्स की टीम आपके लिए हमेशा हाजिर है, क्योंकि आप अच्छा जो भी काम होता है उसको हम ज़रूर सपोर्ट करते हैं। और तौसीफ भाई जैसे लेजेंड को भी अगर आप बुलाना चाहें तो तौसीफ भाई की भी खिदमत जो है वो हाजिर हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ स्पोर्ट्स होता है वहाँ पे स्पोर्ट्समैन हमेशा जो है बड़ी खुशी के साथ जाने में फ़ख्र और खुशी महसूस करते हैं। थैंक यू सो मच तौसीफ अहमद साहब, हमारे साथ आप शो का हिस्सा थे। दारा बलोच साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज के शो को आपने रौनक बख्शी। और जानने से पहले एक दफ़ा फिर ज़हीर अब्बास साहब को और हमारे बहुत ही अजीज़ दोस्त नाज़िम साहब को जो सब PCR में मौजूद हैं, सालगिरह के एक दफ़ा फिर बहुत बहुत मुबारकबाद। इस हफ्ते का हमारा ये आखिरी शो था, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट वीक फिर आपसे मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अली सलमान को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।